अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि मैं किस तरह अपने रूम का ट्रांसफॉर्मेशन कर रही हूँ, चेंज कर रही हूँ। क्योंकि मुझे को तो है कि बस एक तो मुझे ये कारपेट हटाना था, दूसरा मेरा ये होता है कि 2 साल से ही मैं ये सेटिंग देख देख के बोर हो गई। तो मेरा ये होता है कि थोड़ी सी सेटिंग चेंज करने से आपका माइंड भी फ्रेश हो जाता है और आपकी चीज़ें भी सही सेट हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन करूँ, जो मेरे पास चीज़ें पड़ी हुई थी उसी को कुछ यूटिलाइज़ करूँगी। ये मेरे पास एक सेट ही पड़ी हुई थी जो मैंने एक पहले अपने स्टूडियो पर रखी हुई थी जब मैं पुराना वाले घर में थी। लेकिन अब मैं बच्चों ने इस्त्री रख के इसको जला दिया था, तो मैंने इसका सोचा कि इसका मैं कवर चेंज कराऊंगी सेटी का, क्योंकि ब्राउन है। मेरा जो रूम का फर्नीचर है वो थीम में ब्लैक है। आई लव ब्लैक कलर। मेरे पूरे घर में ना ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, डार्क ग्रीन, इस तरह के कलर्स आपको मिलेंगे। एक तो ब्राउन, ये ब्राउन मेरे पुराने घर का था जो कि पुरानी थीम थी उस वक्त ब्राउन की। लेकिन अब मुझे आजकल ब्राउन से थोड़ा वो हो गया कि नहीं, घर में ना फर्नीचर तो डिफरेंट कलर के होने चाहिए। तो मैंने ब्राउन बिल्कुल हटा दिया अपने घर से। मेरे ज़्यादातर घर में ब्राउन कोई नहीं है, ज़्यादातर ब्लैक। मैंने आपको बताया जैसे कि ब्लैक, आई लव ब्लैक कलर। तो मुझे इसलिए ब्लैक, ग्रे, ब्लू, ग्रीन, इस तरह के फर्नीचर्स, वाइट। लेकिन वाइट इसलिए बच्चों का घर है, गंदा हो जाएगा। खैर यहाँ पर मैं निकल रही थी इसको लेके सिटी का, क्योंकि मुझे कलर चेंज करवाना था। तो यहाँ पर मैंने कहा कि अपने यही गाड़ी में, क्योंकि आप कौन सुजुकी वगैरह करे, तो इन्होंने भी मुझे बोला, मेरे हस्बैंड ने, कि आप गाड़ी में ले जाना। तो पीछे हम लोगों ने सीट गिराई और इसको अच्छे से रख रही हूँ मैं बच्चों की मदद के साथ, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द ईद से पहले एक तो मुझे चेंज भी करना था, दूसरा कि मेरे घर का जो रूम का जो कारपेट है ना वो बहुत गंदा हो चुका था। अगर आप बच्चे वाले हो ना तो प्लीज़ अपने रूम में कारपेट मत लगाना, बिल्कुल मत लगाना, नॉट रिकमेंडेड को, क्योंकि इतना गंदा हो जाता है ना कि ज़ाहिर है बच्चे ये गिरा रहे हैं वो गिरा रहे हैं। तो मेरा कारपेट 2 से ढाई साल चला है बस। उसके बाद उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि बस मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उस कारपेट को उखाड़ूं और फेंक दूं। ऊपर से मैंने बीच में वाइट कलर का भी कारपेट लगाया हुआ था। मेरे पास अगर कोई पिक्चर होगी ना पुरानी, मैं अभी यहाँ लगा देती हूँ ताकि आप लोग देख लो कि मेरा किस तरह का ग्रे एंड वाइट कलर का था। अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ, इनसे मैंने प्राइस वगैरह लिए। तो प्राइस वगैरह तो सही था, इन लोगों ने सही मतलब कर रहे थे। कपड़े के साथ ही मुझे 2200 रुपये में करके दे रहे थे। बट मैंने बोला यार ये एक तो कपड़ा ख़राब गंदा लगा देंगे, मतलब मैं कैसे ट्रस्ट कर लूँ कि एक अच्छी वेलवेट लगाएंगे। तो मैंने अपने बच्चे से बोला सिर्फ हम इनसे सिलवाएंगे और फिक्स करवाएंगे, कपड़ा हम खुद जाके लेंगे। तो फिर मैं आगे मार्केट गई, कपड़ा लेकर आई, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप खुद, आपसे कहूँ अगर आप सोफ़ा रेनोवेट करो ना, ट्रांसफॉर्मेशन करो, तो प्लीज़ कपड़ा अपना खुद लो, क्योंकि ये दुकानदार आपसे अच्छे प्राइस, मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है, आपसे लेंगे अच्छे वाले के प्राइस के पैसे बट लगाएंगे वो लोकल कपड़ा। तो बिल्कुल भी आपने ऐसा नहीं करना, कपड़ा आप खुद जाके खरीदो, उनको दो, सिलाई वगैरह वो खुद करें, लेकिन आप लोग कपड़ा खुद करें। ये पूरे हफ्ते की कहानी हुई है मेरी। अब ये दूसरा दिन है वही वो दिन नहीं कि कुछ दिन से खाली मैंने सोफे का काम किया। आज मैं यहाँ पर मैट देखने आई थी, थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेने आई थी। तो इब्राहिम की फरमाइश थी कि भाई मेरे रूम को गार्डन कर दें, मुझे ये ही चाहिए। और मैं इब्राहिम को समझा रही हूँ, इब्राहिम मेरा रूम में कोई गार्डन नहीं है, कोई तो दिल हो रहा था कि मुझे वो करें। खैर मैं आपको ये बता रही हूँ, अगर आपका अपना घर है ना, क्योंकि ये मेरा अपना घर नहीं है, मैं रेंट पे रहती हूँ, अगर आपका अपना घर है ना तो वाइनल फ्लोरिंग कर लो। उससे आपकी जो रूम का या घर की जो क्लास होती है ना वो बहुत अच्छी हो जाती है, लग्जरीज आपका कमरा लगता है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ रहा था, जब मैंने उससे पूछा तो मैंने कहा अभी रेंट के घर में आप इस तरह की चीज़ें लगा लेते हो, तो फिर जब आप कभी मूव करना हो तो आप वो चीज़ें किस तरह हटाओगे, फिर आपको दोबारा लगाना पड़ेगा। तो अपना घर है ना, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी, मैं यहाँ पर पिक्चर लगा दूँगी, मैं किस चीज़ की बात करूँ, उससे आपकी जो घर की लुक होती है ना वो थोड़ी लग्जरीज वाली लगती है। तो इसलिए फिर मैंने अपना स्किप किया वो प्लान। पहले मैं सोची थी शायद वो मेरे बजट में होगा, लेकिन वो बजट से आउट हो रहा था। तो फिर मैंने चेंज कर दिया, मैंने कहा हम कारपेट हटा देंगे बिल्कुल। पहले मैंने सोचा कारपेट लगा लूँ, फिर मैंने कहा नहीं फिर से कारपेट, फिर मैंने सोचा कि वो लगा लूँ, वो एक्सपेंसिव था। तो फिर अब मैंने बिल्कुल कारपेट रिमूव कर दिया। और ज़मीन इसकी आप देखें कितनी मट्टी है, कारपेट हटाने के बाद ना ऐसी कोई मट्टी थी। और आपको पता है इस वक्त यहाँ पर इतनी शदीद गर्मी थी ना, ये कमरा से कारपेट हटाना और एक कमरे को करना, ओफ ओफ ओफ, इस गर्मी से बुरा हाल हमारा हो चुका था। तो फिर मैंने सबके लिए बनाया खेरी का जूस, ताकि सब पी के एनर्जेटिक हो। यानी मेरा पूरा संडे भी सिर्फ एक कारपेट, एक रूम का कारपेट हटाने में, उसकी सफाई करने में, दीवारें सफाई करने में मेरा पूरा दिन चला गया। इतने हम लोग थक चुके थे। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी। तो खैर मैंने कैरी का जूस बनाया सबके लिए, सबको कैरी का जूस दिया। तो बताने का मतलब ये था कि मैं अभी आपको इस पूरी वीडियो में तो पूरा नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरी आना रह गई हैं, 2-3 चीज़ें मैंने ऑर्डर की हुई थी। तो जैसे वो आएंगी फिर मैं पूरा आपको ओवरऑल दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें चेंज करी। यहाँ एक चीज़ मेरी आ चुकी थी, यानी मैंने पूरा वीक
कभी एक दिन ये, एक दिन वो, एक दिन ये, एक दिन वो। तो ये मैंने करके पूरा वीक में अपना रूम तैयार किया है। मतलब आधी अभी भी चीज़ें मेरी रह गई हैं। मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज है वेडनेसडे, तो मेरा आज भी कुछ चीज़ें रह गई हैं क्योंकि डिलीवर होनी है। तो यहाँ ये डिलीवर हो चुका था, ये मैं पसंद करके आ चुकी थी। फिर मैंने हस्बैंड को बोला था कि वो लेकर आ जाएं, क्योंकि ये होता है कि मैं अपनी पसंद की चीज़ें चलती हूँ मुझे ये होता है कि मैं अपने पसंद का ले लूँ, क्योंकि हस्बैंड कहते हैं तुम थोड़ी सी वो हो साइको, तो इसलिए मैं हूँ, मुझे हर किसी की चॉइस पसंद नहीं आती है, मैं बहुत सोच समझ के लेती हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने अब ब्लैक कलर का लिया। हस्बैंड कहते हैं रेड कलर की फॉर्म लो, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है ब्लैक के ऊपर रेड। मैं कहा ना 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 ना, मेरे कमरे में किसी किस्म का कोई कलर नहीं आएगा, ब्लैक के साथ ग्रे जाएगा, ब्लैक के साथ रेड बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। तो आई नो कि ब्लैक के ऊपर रेड बड़ा अच्छा लगता है, जैसे हमने ब्लैक सूट पहना उस पर रेड लिपस्टिक लगा तो बड़ा अच्छा लगता है, बट कमरे में बिल्कुल नहीं ऐसा करने वाली मैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ब्लैक के ऊपर ग्रे या ब्लैक कलर का ही फॉर्म, उन तस्वीरें मुझे भेज रहे होते हैं वो जब कहीं जाते हैं ना मार्केट में, मैं पसंद करके आ चुकी होती है, लेकिन मैंने फॉर्म पसंद नहीं किया था, इसकी जो गद्दी होती है। फिर इन्होंने मुझे तस्वीरें खींची कि ये लूँ वो लूँ, तो मैंने कहा आप फिर ये लो, आप देखो कितना अच्छा लग रहा है ब्लैक के ऊपर ये। और मेरा ये भी आ गया था, सीटी भी आ गई थी। मैं पूरा ओवरऑल अपना रूम दिखाऊंगी कि मैं किस तरह डिकोर कर रही हूँ अपने रूम को, ताकि आपको भी आइडिया। अब काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपने रूम में स्विंग रख रही हूँ, ये क्यों मैं अपने रूम में रख रही हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है, मतलब मुझे जो पसंद है वो मैं अपने रूम में रखती हूँ। एक्चुअली इस पूरे घर में ना मेरी 2 जगह है, एक मेरा स्टूडियो जो कि मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, इस वीडियो के एंड में लगा दूंगी स्टूडियो, प्लस वो ड्राइंग रूम है। मैं ज़्यादातर वहाँ बैठ के शूट करती हूँ, वहाँ बैठ के वीडियोज़ बनाती हूँ, पिक्चर्स लेती हूँ। दूसरा मेरा अपना खुद का बेडरूम, और बाकी घर में 2 रूम्स और हैं, एक मेरे ससुर का, एक मेरे बच्चों का, तो मैं वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ। लॉन्ज में मैं बिल्कुल भी नहीं बैठती, तो एक मेरा रूम और एक मेरा ड्राइंग रूम, तो मैं 2 जगह बैठती हूँ। तो मैं वहाँ पर अपना कंफर्ट, जहाँ मुझे कंफर्टेबल फील हो, मैं वो चीज़ करती हूँ। तो ये कोना मैंने खाली किया था ताकि मैं यहाँ पर अपनी चीज़ें, यहाँ मैंने साइड टेबल भी हटा दी, कहाँ रखी वो मैं आपको दिखाती हूँ कल वाली वीडियो में इंशाल्लाह। ऊपर कल मेरा इंशाल्लाह पूरा कंप्लीट हो जाएगा मेरा रूम। और यहाँ पर ना लड़ाई हो रही थी इस झूले पे, अजान कह रहा था मैं बैठूंगा, इब्राहिम कह रहा था मैं बैठूंगा। तो ये इंडोर स्विंग रखने का मकसद, इंडोर स्विंग है ही इसलिए कि आप रूम में रखो, लॉन्च में रखो, जहाँ आप कंफर्ट होते हैं ना उसको बैठ के यूज़ करने का। तो वहाँ मेरे रूम में होता है कि मैं यहाँ बैठ के मोबाइल यूज़ करूँ, लेकिन इब्राहिम का ये था कि मैं यहीं सोऊंगा, मैं यहीं रहूँगा एक तो एक्साइटमेंट, जब बच्चों को कोई नई चीज़ आती है ना तो वैसे भी एक्साइटमेंट होती है बच्चों की। तो यहाँ पर इब्राहिम बड़ा एक्साइटमेंट था। और जब से ये आया हुआ है ना, ये 2 दिन हो गए, और मेरे घर में ना 2 दिन से इसमें कोई बैठ रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई बैठ रहा है, मतलब लाइक वाह, मतलब ये क्या हो गया रहा है। खैर यहाँ पर ये मैट, ये 3री दिन है, मैंने 1 से 2-3 अपने दिन में मैंने इस तरह करके अपना रूम को कंप्लीट किया है। इंशाल्लाह कल आएगा पूरा रूम टूर करवाने वाली हूँ मैं आप लोगों को। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी ना तो आपने लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।